पुराणों में उल्लेख आता है कि पहले इस क्षेत्र का नाम मुरारी घाट हुआ करता था और जो बदलते बदलते ये बुराड़ी हो गया। यहाँ पर स्थित खंडेश्वर महादेव मंदिर भी अपने आप में एक पौराणिक और एक बहुत ही पूजनीय स्थल है। इस पवित्र भूमि पर उत्तराखंड और सनातन संस्कृति के मूल परिचायक दयानिधान बाबा केदारनाथ जी का यह धाम निश्चित रूप से आने वाले समय में हमारी संस्कृति और शाश्वत आस्था का आधुनिक प्रतीक बनेगा। 10 जुलाई को दिल्ली के बुराड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक शिलान्यास किया और उस शिलान्यास के दौरान दिए गए उनके बयान उन्हीं के गले की फांस बन गए हैं। मुख्यमंत्री ने जो किया वो सही था या गलत था, इसे लेकर तमाम तरीके के आकलन हो रहे हैं, लेकिन इस पर सियासत भी है, शिकायत भी है और सवालों के घेरे में खुद मुख्यमंत्री धामी हैं। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ पर बनने वाला यह भव्य केदारनाथ धाम सनातन संस्कृति का, समृद्धि का द्योतक होगा और पूरी मानवता को प्रेरणा देने का काम करेगा। मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में केदारनाथ धाम बनाए जाने की बात कही तो इसी से तीर्थ पुरोहित भी आक्रोशित हो गए और अब केदारनाथ धाम में लगातार आक्रोश जताया जा रहा है। सरकार के खिलाफ नाराजगी है, बद्री केदार मंदिर समिति के खिलाफ आक्रोश है। तीर्थ पुरोहित सीधे सीधे इस मुद्दे को अब आस्था से भी जोड़ रहे हैं और तमाम तरीके के सवाल केदारनाथ मंदिर के विषय पर उठाए जा रहे हैं। सोने का घोटाला हो गया, आप प्रकार लोग क्यों नहीं उठाते हो? तो जब वहाँ पर घोटाला हो गया तो अब आप दिल्ली में केदारनाथ बना लोगे, वहाँ पर फिर दूसरा घोटाला करोगे। 228 किलो सोना केदारनाथ से गायब कर दिया गया। ये कहाँ का नियम है? क्यों नहीं उठाते हो प्रेस वाले इस बात को? आज तक कोई जांच तक नहीं बैठाई गई। 228 किलो सोना का घोटाला केदारनाथ में हो गया। कौन जिम्मेदार है? क्यों इस बारे में जांच नहीं होती है? क्यों भाई इस बारे में निर्णय नहीं होता है? और अब आप कहेंगे हम दिल्ली में ही केदारनाथ बना लेंगे, ये नहीं हो सकता। संतों के साथ साथ शंकराचार्य की भी नाराजगी है। विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे पर हमलावर है, तो ऐसे में जब बीजेपी की बैठक हुई तो धामी को भी सफाई देनी पड़ी और अब सफाई में वो तमाम तरीके की दलीलें दे रहे हैं, अलग अलग पहलू समझाने की, बताने की कोशिशें कर रहे हैं। लेकिन इतना तय है कि उन्होंने जो बातें दिल्ली में कही वो देहरादून जाते जाते उनके लिए अब मुसीबत का सबब बन ही चुकी हैं। हम क्योंकि हमारा जो ज्योतिर्लिंग है उसका स्थान एक ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता है। प्रतीकात्मक रूप से मंदिर क्योंकि अनेक स्थानों पर बने हैं, ऐसे स्थानों पर मंदिर बनते रहे, लेकिन मूल स्थान जो है ज्योतिर्लिंग हमारा उत्तराखंड के अंदर ही है, दूसरे स्थान पर धाम नहीं हो सकता। जाहिर है धाम सिर्फ एक ही हो सकता है, लेकिन जब दिल्ली में धामी शिलान्यास कर रहे थे तब उनकी समझ कहाँ गई थी? तब वो मुख्यमंत्री के तौर पर क्या कह रहे थे, क्या बोल रहे थे, किसने उनको लिख कर दिया? ये अब ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब धामी को ही देना है। सफाई भले ही अब दे रहे हों, लेकिन विवाद जितना होना था हो चुका और आगे अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल कैसे करेगी, मसला इसका भी है, क्योंकि एक दौर वो भी था जब त्रिवेंद्र रावत ने देवस्थानम बोर्ड बनाया था तो उनकी कुर्सी चली गई थी।